फ्रेंड्स, कुछ ही समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और कुछ ही समय में मैंने कई लोगों को इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आते हुए देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जाते हुए देखा है। क्या रीजंस है कि वो इस बिजनेस में आ तो जाते हैं पर उसके बाद वो लंबे समय तक बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। नंबर 1 है, ड्रीम के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, प्रोसेस के साथ नहीं। हाय, आई एम विशाखा। फ्रेंड्स, कुछ ही समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और कुछ ही समय में मैंने कई लोगों को इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में आते हुए देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जाते हुए देखा है। कई लोग आते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इस बिज़नेस में टिकते हैं, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं। ना कंपनी बदलती है और ना ही और चीज़ें बदलती हैं, बट वो लोग इस सिस्टम बिज़नेस में नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये रीज़न शायद ही आपको कोई ट्रेनिंग मीटिंग्स में सीखने को मिले या जानने को मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको ऐसे 5 रीजंस की क्यों लोग इस बिज़नेस में टिकते नहीं हैं। क्या रीजंस है कि वो इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं पर उसके बाद वो लंबे समय तक बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। अगर आप ये 5 रीजंस जान लेंगे तो आप इस बिज़नेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और इससे भी बड़ी बात यह है, आप ऊंचाइयों तक आपको लेकर जा पाएंगे। रीज़न नंबर 1 है, ड्रीम के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, प्रोसेस के साथ नहीं। जब आप मीटिंग्स में जाते हैं, मीटिंग में जाने के बाद सपनों के बारे में सुनते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, बहुत सारे लोग वही चीज़ याद रखते हैं और उसी के साथ वो प्यार में पड़ जाते हैं। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उस सपने तक पहुंचने के लिए कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, और जहाँ पर बताया भी जाता है वहाँ पर भी लोगों को बात सुनना वही पसंद आती है जहाँ पर सपनों की बात की जाती है। दोस्तों, सपने यस बहुत अच्छे होते हैं। मैं खुद सपनों के बारे में कई बार बात करती हूँ, पर उन सपनों तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो हमें उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रोसेस के साथ प्यार करने लगते हैं तो सपने तो पूरे होने ही होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा स्लो चलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फटाफट आपको रिजल्ट नहीं देता है। इट विल टेक सम टाइम। और बात रही लौटाने की, पेशेंस नहीं रखते हैं लोग, वे सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। सो सेकंड रीज़न है कि शुरू में क्या होता है ना कि जब हम किसी बिजनेस में आते हैं और लोगों से बात करने जाते हैं तो लोग हमारी मजाक बनाते हैं। जी हाँ, लोग हमें सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि ये कुछ भी चलने वाला नहीं है, और ये सब बातें सुनकर कई लोग जो है ना डर जाते हैं और वो इस सिस्टम को छोड़ देते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि ये बिज़नेस में पहले आप फूल बनोगे ना तो ही बाद में सक्सेसफुल बन पाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपकी जो मजाक बनाएंगे लोग, आपको शुरू में आपको नहीं सुनेंगे, पर आप प्रोसेस में टिके रहोगे तभी आप अपने सपनों तक पहुंच पाओगे। रीज़न नंबर 3 है कि जब लोग नए बिजनेस में आते हैं ना तो उसे जब रिजेक्शन मिलते हैं तो वो रिजेक्शन को लोग इंसल्ट मान लेते हैं। जी हाँ, जब कोई उन्हें मना करता है, जब बिज़नेस बताते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और जब लोग उन्हें मना करते हैं तो वो उन्हें लगता है कि अरे लोग तो मुझे मना करते हैं, पर दोस्तों वो आपको मना नहीं करते हैं, वह आपको अभी तक इस बिज़नेस को समझ नहीं पाए हैं। सो कोई भी ना कोई पर्सनल रिजेक्शन के तौर पर, ये पर्सनल इंसल्ट के तौर पर नहीं लेना है, पर नो को लेना है। इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और आगे बढ़ते जाना है और लोगों से बात करते रहना है, तो यही रिजेक्शन आपके लिए एक सुपर सक्सेसफुल बन जाएगा। रीज़न नंबर 4, ये अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ज़्यादा पसंद करते हैं देन देयर गोल्स। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो उनका रूटीन है, टीवी रोज़ देखना, जाकर फ्रेंड से मिलना, गप्पे लड़ाना, किटी पार्टीज़ में जाना, ऐसी ही जगह पर अपना टाइम देना जो उनके कई सालों से रूटीन बन गया है, तो वो उसे छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज़ इस बिज़नेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने रूटीन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर जो मेरे मेंटोर हैं, जो कहा करते थे कि अगर ज़्यादा बिज़नेस चाहिए तो मोर टीवी
नो बीवी। वो वाली बीवी नहीं बोल रही, मैं बिज़नेस वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि कई लोग इस बिज़नेस को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने गोल से ज़्यादा जो उनका रूटीन है ना, वो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर आपको यहाँ अपने गोल स्कोर अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नई हैबिट्स अपने अंदर डालनी पड़ेगी, आप अपने गोल्स तक पहुँच पाओगे। रीज़न नंबर 5, दे अवॉइड सिस्टम मीटिंग्स। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बिज़नेस में आते हैं और फिर एक बार मीटिंग में जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि क्या ये वही बातें रोज़ रोज़ सुनना, सिस्टम को फॉलो करना उन्हें पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि क्यों ना मैं अपना खुद का सिस्टम बिल्ड करूं, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं अपने हिसाब से बिज़नेस करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही होती है जो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सिस्टम पर डिपेंड करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मीटिंग्स में जाना पड़ता है ताकि आप सीख सको। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ती है क्योंकि आप इस सिस्टम में टिक के ताकि बड़ा पैसा कमा सको। तो यहाँ पर अगर आपको इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जाना है तो आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आना होगा और इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो बिज़नेस है ना वो गाइडेंस का है, यहाँ पर जो है मेंटरशिप का बिज़नेस है, यहाँ पर ईगो नहीं चलता है। सो यू हैव टू लर्न दिस बिज़नेस। बट लिटरली मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करके अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ से अपने आप को यहाँ तक लेकर जा सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास सही गाइडेंस नहीं होगी, सही मेंटरशिप नहीं होगी, तब तक आप अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सो सही गाइडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, सही गाइडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास भी अगर एक अच्छा मेंटर है तो उसके साथ लग कर आप अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, अपने सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी अपनी टीम में इस वीडियो को भेज सकते हैं, जिससे कि अगर वो क्विट करने की भी सोच रहे होंगे तो वो आपके बिजनेस में रुक सकते हैं। सो मेक श्योर दिस। थैंक यू सो मच।